अच्छे लोग बुरे काम क्यों करते हैं? यही सवाल है द लूसीफर इफेक्ट किताब का, जो बुराई के मनोविज्ञान की गहरी पड़ताल करता है। हम सोचते हैं कि बुराई कुछ बुरे लोगों के दिलों में ही होती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक फिलिप जिम्बार्डो इस सोच को चुनौती देते हैं। अपनी जबरदस्त रिसर्च के जरिए जिम्बार्डो एक डरावनी सच्चाई दिखाते हैं। हालात हमारे व्यवहार पर बहुत असर डाल सकते हैं, जिससे आम लोग भी गलत काम करने लगते हैं। द लूसीफर इफेक्ट इंसानी स्वभाव के बुरे पहलू को दिखाता है। ये बताता है कि कैसे सामाजिक दबाव, ग्रुप डायनामिक्स और सिस्टम हमारी नैतिकता बिगाड़ सकते हैं। जिम्बार्डो कहते हैं कि बुराई कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि खास हालात और प्रभावों का नतीजा है। उनका मानना है कि हम सब में अच्छाई और बुराई दोनों करने की क्षमता है, और हम कौन सा रास्ता चुनते हैं यह अक्सर हमारे हालात पर निर्भर करता है। ये किताब कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कुछ असहज सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है। जिम्बार्डो अच्छाई और बुराई के बारे में हमारी सोच को चुनौती देते हैं और हमें यह समझने के लिए कहते हैं कि हालात इंसानी व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं। बुराई के कारणों को समझकर हम उससे बचने और एक बेहतर दुनिया बनाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। द लूसीफर इफेक्ट के केंद्र में है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, जो 1971 में हुआ एक जबरदस्त अध्ययन था। जिम्बार्डो और उनके रिसर्चर्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी बिल्डिंग के बेसमेंट को एक नकली जेल बना दिया। उन्होंने 24 पुरुष कॉलेज स्टूडेंट्स को चुना, जो सब मानसिक रूप से स्वस्थ थे, इस स्टडी में भाग लेने के लिए। स्टूडेंट्स को रैंडमली गार्ड या प्रिजनर का रोल दिया गया। रिसर्चर्स यह देखना चाहते थे कि लोग नकली जेल के माहौल में कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने गार्ड्स को वर्दी, लाठियां और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रिजनर्स से उनकी पहचान छीन ली गई, नाम की जगह नंबर दिए गए और उन्हें कई तरह से अपमानित किया गया। जो एक नियंत्रित प्रयोग के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही बेकाबू हो गया। कुछ ही दिनों में गार्ड ज्यादा सख्त और गाली गलौज करने लगे, प्रिजनर्स को परेशान करते, नींद से वंचित रखते और शारीरिक दंड देते। प्रिजनर्स निष्क्रिय, चुप और भावनात्मक रूप से परेशान हो गए। यह एक्सपेरिमेंट, जो 2 हफ्ते चलना था, लोगों के डरावने व्यवहार के कारण सिर्फ 6 दिनों में ही रोक दिया गया। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि हालात इंसानी व्यवहार पर कितना असर डाल सकते हैं। यह दिखाता है कि कैसे आम लोग अपने दिए गए रोल में ढल जाते हैं और क्रूरता और अपमान के काम करते हैं। यह एक्सपेरिमेंट याद दिलाता है कि बुराई हमेशा बुरे लोगों द्वारा ही नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक भूमिकाओं, पावर और माहौल के कारण भी हो सकती है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट से एक बड़ी सीख यह है कि सामाजिक भूमिकाओं का हमारे व्यवहार पर गहरा असर होता है। जब हम कोई रोल अपनाते हैं, चाहे वह गार्ड, प्रिजनर, टीचर या स्टूडेंट का हो, हम उस रोल से जुड़ी उम्मीदों और नियमों को अपना लेते हैं। ये रोल हमारी सोच, रवैये और कामों को बदल सकते हैं, जिससे हम ऐसे व्यवहार करते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रोल से जुड़ा हुआ है गुमनामी का असर, जो तब होता है जब लोग ग्रुप में अपनी पहचान और जिम्मेदारी भूल जाते हैं। गुमनामी, जिम्मेदारी का बंटवारा और ग्रुप पोलराइजेशन जैसे कारणों से गुमनामी हो सकती है। जब लोगों को लगता है कि वे गुमनाम हैं और उनके कामों का कोई हिसाब नहीं होगा, तो वे आवेग में आकर आक्रामक या गलत व्यवहार करने लगते हैं। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में गार्ड और प्रिजनर्स दोनों ने गुमनामी का अनुभव किया। गार्ड्स अपनी वर्दी और पावर के कारण गुमनाम हो गए और उन्हें लगा कि उनके कामों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रिजनर्स, जिनकी पहचान छीन ली गई थी और उन्हें अपमानित किया जा रहा था, उन्होंने अपना आत्मभाव खो दिया और गार्ड्स के अत्याचार के शिकार बन गए। यह एक्सपेरिमेंट गुमनामी के खतरों को दिखाता है। यह बताता है कि कैसे लोग अपनी नैतिकता खो सकते हैं जब वे गुमनाम और बेफिक्र होते हैं। यह जिम्मेदारी की भावना और जवाबदेही को बढ़ावा देने के महत्व को दिखाता है, यहां तक कि ग्रुप में भी। द लूसीफर इफेक्ट में अमानवीकरण का जिक्र है। जिम्बार्डो कहते हैं कि अमानवीकरण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम लोगों या समूहों को उनकी इंसानियत से वंचित करते हैं। उन्हें इंसानों के बजाय वस्तुओं या जानवरों की तरह देखते हैं। यह प्रक्रिया क्रूरता, हिंसा और उत्पीड़न के कामों को सही ठहराना और करना आसान बनाती है। अमानवीकरण कई तरह से हो सकता है, जैसे भेदभाव से लेकर नफरत भरे भाषण और हिंसा तक। इसमें अक्सर अपमानजनक भाषा, रूढ़िवादिता और प्रचार का इस्तेमाल होता है। जब हम दूसरों को अमानवीय बनाते हैं, तो हम खुद को उनके दुख से दूर कर लेते हैं और हमारी सहानुभूति और दया खत्म हो जाती है। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में गार्ड्स ने प्रिजनर्स का अमानवीकरण किया।
उन्होंने प्रिजनर्स को उनके नंबरों से पुकारा, उन्हें अपमानित किया और उनके बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित रखा। अमानवीकरण की इस प्रक्रिया ने गार्ड्स को प्रिजनर्स से भावनात्मक रूप से दूर होने दिया, जिससे उन्हें तकलीफ देना आसान हो गया। अमानवीकरण आज दुनिया में एक खतरनाक ताकत है। यह संघर्ष, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देता है, हमारी साझा मानवता को कमजोर करता है। अमानवीकरण के तरीकों को पहचानकर हम इसके प्रभावों का मुकाबला कर सकते हैं और एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज को बढ़ावा दे सकते हैं। 2000 के शुरुआत में अबू गरीब जेल की खबरों ने दुनिया को हिला दिया था। जो तस्वीरें और कहानियां सामने आईं, वे बहुत परेशान करने वाली थीं। कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और कुछ लोगों के कामों ने कई लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। इन घटनाओं ने सैन्य कार्रवाइयों के नैतिकता और निगरानी पर गंभीर सवाल उठाए। ये जवाबदेही के महत्व और मानवाधिकारों के पालन की जरूरत की याद दिलाता है। अबू गरीब के नतीजों का दूरगामी प्रभाव पड़ा, न सिर्फ शामिल लोगों पर, बल्कि दुनिया भर में सैन्य प्रथाओं की धारणा पर। यह अनियंत्रित शक्ति के परिणामों और हर हाल में नैतिकता बनाए रखने के महत्व का एक कठोर सबक था। नाजी जर्मनी में लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रचार और डर का इस्तेमाल किया गया था। यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और आक्रामक नीतियों के कारण मानव इतिहास का सबसे अंधेरा दौर आया। इस युग के सबक हमें अनियंत्रित शक्ति के खतरों और नफरत और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के महत्व की याद दिलाते हैं। आज भेदभाव ने नए रूप ले लिए हैं, जिसमें साइबर बुलिंग भी शामिल है। इंटरनेट पर गुमनामी ने हानिकारक व्यवहार को बढ़ावा दिया है, जिससे अनगिनत लोग प्रभावित हुए हैं। नस्लीय अपमान से लेकर लिंग आधारित उत्पीड़न तक डिजिटल युग भेदभाव से लड़ने के लिए नई चुनौतियां और अवसर दोनों लाया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी सभी बातचीत में सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देना जरूरी है। इतिहास में हमेशा ऐसे हीरो रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। नागरिक अधिकार नेताओं से लेकर आम लोगों तक जिन्होंने बदलाव लाने का चुनाव किया, ये हीरो हमें उम्मीद देते हैं। उनका साहस और लचीलापन हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों के बावजूद सकारात्मक बदलाव संभव है। हम सही के लिए खड़े होकर अपने तरीके से हीरो बन सकते हैं। इतिहास के सबक साफ हैं। एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमें अतीत से सीखना चाहिए। नफरत और भेदभाव के मूल कारणों को समझकर हम एक ज्यादा समावेशी और दयालु समाज की ओर काम कर सकते हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अतीत की गलतियां न दोहराई जाएं और ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करें जहां सभी के साथ सम्मान और गरिमा से पेश आया जाए।